रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नाज़रीन, इमरान खान साहब को एक बार फिर रात के पिम्स अस्पताल में लाया गया और उनकी आंख के अंदर एक इंजेक्शन और लगाया गया। तो अब जो है अहमद खान नियाज़ी जो इमरान खान साहब के अजीज रिश्तेदार हैं, उनकी सिक्योरिटी के मामला को देखते थे और इमरान खान के बहुत करीबी भी। इनको कोई लालच वालच नहीं होगा इमरान खान साहब, इन्होंने कौन सा कोई मिनिस्टर बन जाना है या कोई और काम करना है। ये सिर्फ इमरान खान की सिक्योरिटी किया करेंगे। पहले भी वही करते थे, वो रिश्तेदारी के चक्कर में था। उन्होंने कहा जी हम 6 महीने से सुहेल अफरीदी से पूछ रहे हैं कि हमें इमरान खान की रिहाई का रोड मैप दे दे, लेकिन उन्होंने इमरान खान को फुटबॉल बना लिया है। सुहेल अफरीदी अचकजई के पास भेज देता है, अचकजई जुनैद अकबर के पास भेज देता है और वो बैरिस्टर गौहर के पास भेज देता है। अब मर्दान में उन्होंने फुटबॉल को उठाकर अडयाला जेल भेज दिया है कि जब तक इमरान खान कोई लाया अमल नहीं देते हम कुछ नहीं करेंगे। इमरान खान ने कहा लाया अमल देना। इमरान खान की बहन ने पहले कहा था कि इमरान खान कभी ये नहीं कहेगा कि सारी कौम मेरे लिए या मेरी रिहाई के लिए बाहर निकल आए। ये तो फैसला आपको खुद करना है कि आपको इमरान खान चाहिए या नहीं चाहिए। दूसरा, अडयाला में इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, कोई बातचीत करेगा तो इमरान खान साहब को कोई पैगाम बाहर आएगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता। इमरान खान साहब को सख्त तरीन कैद तन्हाई वाली सजा दी गई है और उनको कैद तन्हाई में रखा गया है बगैर किसी जज के ऑर्डर के। कोई बंदा उनको मिल भी नहीं सकता। मियां साहब की तो रोजाना मुलाकातें होती थी। दबाने वाले बंदे अलग आते थे, फिजियोथेरेपी वाले बंदे अलग आते थे। डॉक्टर मियां साहब को 4-4 दफा अपना डॉक्टर अदनान जो है वो जेल के अंदर टाइम गुजारता था। मियां साहब लिस्टों के ऊपर साइन करते थे। पर डे को 20 से ज्यादा बंदे मियां नवाज शरीफ साहब ने भुगताए जब जेल में रहे। वो अभी इमरान खान के दौर में इनकी तो मौजें लगी हुई थी ना, एसी चल रहे थे जेल के अंदर, जो स्वीट है वो मिले हुए थे पूरे के पूरे। जरदारी साहब का भी यही था, मरियम नवाज का भी यही था। जो बुरे से बुरा कमरा भी उन्होंने जेल का दिखाने की कोशिश की वो भी बहुत बेहतर था। इमरान खान को जहां पे रखा हुआ जिस कोठरी के अंदर, उससे तो बहुत बेहतर था। लिहाजा ये इन सबको ये पता है कि जैसी जेल इमरान खान ने काटी है आज के बाद वैसी जेलें काटनी पड़ेगी। इन्हें इस बात का आइडिया है और ये डरे हुए हैं कि हमने उन जेलों में नहीं जाना। लिहाजा ये इक्तदार के साथ चिपके रहने के लिए ये जूतों को जुबान से भी पॉलिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जिनके पैरों में जूते हैं उनके पैर भी मजबूत रहे और उनके साथ भी कुछ बुरा ना हो। एस्टेब्लिशमेंट डरी हुई है अपनी मुसीबत को लेकर, क्योंकि उनकी बदनामी बहुत हो रही है। उनके अपने अंदर एक बहुत बड़ी सोच डेवलप हो रही है कि यार ये क्या बकवास है, हम किस लिए मार खा रहे हैं। अवाम तो हमसे प्यार करती थी, नफरत क्यों कर रही है। एक आदमी के बुग्ज में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे इदारे का नुकसान नहीं किया। इमरान खान ने यही तो बात की है। इमरान खान ने कहा कि आसिम मुनीर साहब की वजह से जो नुकसान है वो पूरे इदारे को हो रहा है, ये इमरान खान साहब ने कहा और वो इस बात के ऊपर कन्विंस है। तो ये लगातार एक बदनामी हो रही है अवाम से। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों की वजह से पाकिस्तान का जो सबसे तगड़ा इदारा है उसकी दूरी पैदा हो रही है और ये एक रियलिटी है। उन्हें अपनी मुसीबत पड़ी हुई है और जो सियासतदान है उन्हें अपनी मुसीबत पड़ी हुई है। वो ये जानते हैं कि जिस चोरी के साथ वो आए हैं, जो 2 नंबरी उन्होंने की है, अगर इमरान खान को मौका मिल गया तो हम तो जेलों में जाएंगे और अब जेलों के अंदर पहले जैसी सहूलतें भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि इमरान खान जेल काट के आ गया। उसको पता चल गया कि जेलों में सहूलतें कैसे मिलती हैं और रखा कैसे जाता है और कानून क्या होता है और तरीकेकार क्या होता है। अब पहले वाली मौजें भी नहीं होनी। तो ये सारे डरे हुए हैं और इनका डर इन्हें मजबूर कर रहा है कि ये एक दूसरे के जूते पॉलिश करें और एक दूसरे को सपोर्ट देते रहे। लेकिन ये एक दूसरे को सपोर्ट देने वाले लोग जो है ये चंद दर्जन है, थोड़े से लोग हैं, ज्यादा नहीं। जिस दिन अवाम खड़ी हो गई, उनकी आबादी 25 करोड़ से ज्यादा, जिस दिन पाकिस्तानी खड़े हो गए, अवाम खड़ी हो गई, उस दिन ये आपको चंद दर्जन लोग नजर भी नहीं आएंगे। ये बेचारे फ्लाइटें ढूंढते फिरेंगे, कोई उधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई उधर भागेगा। ये आपको दिखाई भी नहीं देंगे। आप इन्हें ढूंढेंगे, आपको पता चलेगा गए किधर। हसीना माजिद वाला सीन याद है ना आपको, जो बांग्लादेश में हुआ, पाक से खानदान के साथ श्रीलंका में क्या हुआ। तो ये बड़े बड़े जो माफिया खानदान है, इनके साथ पाकिस्तान में ये ना हो जाए, इस वजह से ये डरते हैं। और अवाम का ये हक है कि वो पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज करें। और देखें, पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब आते हैं। अब पाकिस्तानी उठ गए और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने इनको सीधा करना, तो पाकिस्तानी इनको सीधा कर देंगे। ये पूरी दुनिया के अंदर डिक्टेटर्स के साथ यही होता है और अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर भी अवामी एहतजाज या अवामी तहरीक के नतीजे में चीजें ठीक हो सकती हैं। अब नाज़रीन, जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है उसके हवाले से खबर आई, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस आदमी के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसको करप्शन पे फारिग किया गया था और ये डॉन अखबार के अंदर इसकी खबर भी छपी और इसने कोई करप्शन की थी, कुछ दूसरे इसने अजीबोगरीब काम किए थे और इसे जो है वो मिसकंडक्ट और नाअहली पर तहरीक इंसाफ के दौर में, मिसकंडक्ट और नाअहली, उसमें तहरीक इंसाफ के दौर में 90 रोज के लिए इसको मुअत्तल किया गया था। तो अब जेल में जो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ रही है उसमें ये भी है। देखिए, हुआ ये है कि मौजूदा जो रजीम है, इन्होंने इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के बाद चुन चुन के वो बंदे निकाले जिन्हें इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में सजाएं होने वाली थी। मैं बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को, बहुत सारे ऐसे पुलिस वालों को, दीगर महकमे के अंदर जो लोग हैं उन्हें जानता हूं, जिनके साथ बहुत बुरा होने लगा था अगर इमरान खान साहब का दौर बचा रहता, जिनके ऊपर इंक्वायरियां चल रही थी।
उन तमाम को 2 ऑप्शन दिए गए, या तो इंक्वायरियां चलती रहेंगी, हम आपको सजाएं देंगे, या फिर आप हमारे रजीम के गुलाम बन जाएं, जो हम आपको कहेंगे आप वही करें, आपको पोस्टिंग भी मिलेगी, आपको ओहदे पर भी रखेंगे, आपकी इंक्वायरी और केस भी खत्म। तो इस तरह बहुत सारे पुलिस वाले, बहुत सारे अफसरान, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, उन्हें कंट्रोल कर लिया गया और उन्हें फिर इस्तेमाल किया गया धमका के, ब्लैकमेल करके, और फिर वो ये भी देख रहे थे कि जनाब नौकरी भी चल रही है, पैसा भी कमा रहे हैं, अन्नी पड़ी हुई है, तनख्वाहें भी मिल रही है मुफ्त की, अच्छी पोस्टिंग भी हो गई है, मौजे मौजा, और कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो इन लोगों ने फिर इमरान खान साहब के बुग्ज में और खौफ के अंदर वो सारा कुछ किया जिसकी तवक्को की जा सकती थी। अब खबर दी जा रही है कि जनाब अडयाला जेल का जो सुपरिटेंडेंट है अब्दुल गफूर अंजुम, वो भी इन्हीं लोगों में से एक है जो शायद इमरान खान से इंतकाम ले रहा है और सिस्टम के कहने के मुताबिक चल रहा है। नाज़रीन, इसहाक डार साहब ने, अच्छा मैं एक चीज आपको और बताऊं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई करप्शन करता है या नहीं करता, कोई मिसकंडक्ट करता है या नहीं करता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बंदा जो है वो नाअहली करता है या नहीं करता, उन्हें कोई, उनका मफाद जो है वो सेफ रहना चाहिए। अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट के मफाद के खिलाफ नहीं जा रहा और एस्टेब्लिशमेंट जब उसे जो हुक्म जारी करती है वो उस हुक्म को पूरा करता है, तो एस्टेब्लिशमेंट को इस चीज से कोई सरोकार नहीं है कि वो बंदा करप्ट है, बेईमान है, लूट मार कर रहा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तान के इदारों को तबाह कर रहा है, रिश्वत और सिफारिश के ऊपर कारबंद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, जब तक कि वो आदमी डिलीवर करता रहता है एस्टेब्लिशमेंट को। ये बड़े राजी रहते हैं ऐसे बंदों से। और मैं, क्योंकि मेरे दोस्त हैं बहुत सारे जो लोग एस्टेब्लिशमेंट को सर्व करते हैं, उनके अंदर जो रहते हैं, जो वहां पे नौकरी करते हैं, फौजी हैं, मुझे एक दो दोस्तों ने बड़ा क्लियरली बताया और एक दिन कहा जी हमें सबसे ज्यादा सूट वो बंदा करता है जो करप्ट है, उससे हम जो मर्जी काम ले लेते हैं। दूसरा बंदा वो सूट करता है जिसको, यानी उसको पंजाबी में उसने मिसाल दी, मैं यहाँ दे नहीं सकता, लेकिन उसने ये कहा कि वो आदमी जो किसी ओहदे का अहल नहीं है और उसको उस ओहदे पे लगा दिया गया, वो बड़ा सूट करता है कि वो अपने आप को उस ओहदे पे रखने के लिए हमारी सारी बातें मानेगा। एक वो बंदा जो मेरिट के खिलाफ लग गया वो इनको सूट करता है, दूसरा जो करप्ट आदमी है वो इनको सूट करता है, और तीसरा वो ये कहते हैं जिस आदमी में बहुत ज्यादा शौक होता है ना आगे बढ़ने का, अपनी नौकरी को सेव करने का, जो अपनी नौकरी से बहुत प्यार करता है, तो वो सब कुछ अपनी नौकरी को समझता है, वो आदमी भी सूट करता है। हाँ, जो आदमी जिसका अल्लाह पे तवक्कल हो, जो आदमी अपनी नौकरी को ईमान समझ के करता हो कि मैंने ठीक काम करना है, गलत नहीं करना, वो इनको सूट नहीं करता। और ऐसे लोग ज्यादातर एस्टेब्लिशमेंट की नजर में खुड्डे लाइने लगे रहते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें कि कोई करप्ट है, बेईमान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डार साहब ने नाज़रीन अपने बयान के ऊपर एक तौजीह पेश की है, यानी ये बताने की कोशिश की कि जनाब अपने बयान को मैं जवाब दे रहा हूं। डार साहब कहते हैं मेरे गुज़िश्ता रोज अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक वाशिंगटन में इमरान खान के केस के बारे में सवाल के जवाब में डॉक्टर आफिया के केस के हवाले को सियाको सबाक से हट कर लिया जा रहा है। ये सियाको सबाक जो लफ्ज है ना, एक तो ये पाकिस्तान के गिट्टे कोटों में बैठ गए। जब भी किसी बंदे का कोई बयान निकालो और निकाल कर लगाना, वो कहता है सियाको सबाक। किसी स्कॉलर का बयान उठा के आप लगाएं सियाको सबाक, यदि मौलवी का बयान उठाए उसके ऊपर आप जवाब दे सियाको सबाक। ताड़ी 6-6 घंटे की तकरीरां चुप के लाइए, ऐसे तो नहीं हो सकता। ये सियाको सबाक से हटके वो सवाल भी पूरा सुन ले, वो जवाब भी पूरा सुन ले, सियाको सबाक किधर से आ गया। सादा सवाल उसने किया था कि पाकिस्तान में इमरान खान को विक्टिमाइज किया जा रहा है और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, और इमरान खान की पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर बहुत फॉलोइंग है। तो जवाब इन्होंने दिया, जैसे आफिया सिद्दीकी को अमेरिका में सजा हुई है, ऐसे इमरान खान को पाकिस्तान में दुरुस्त सजा हुई, जस्टिफाई कर दिया डार साहब ने। ये डार साहब आपने किया है। अब ये कोई, आप सोशल मीडिया के दौर में डार साहब, ये कोई 80 की 90 की दहाई नहीं है जहां आप लोगों को बेवकूफ बना लेंगे कि अमेरिका में जाके कोई और स्टेटमेंट दे दिया और पाकिस्तान में आके कोई और स्टेटमेंट दे दिया, उधर उनको भी बेवकूफ बना लिया, इधर इनको भी बेवकूफ बना लिया। ये लोग अब रोटी को चोची नहीं कहते, ये हर चीज जान गए हैं। बाड़ा में नाज़रीन जब ड्रोन हमला हुआ और उसके नतीजे में वहां पे नुकसान हो गया तो लोग एहतजाज कर रहे थे। अब लोग एहतजाज कर रहे थे, मुजाहिरीन पर पुलिस ने फायरिंग कर। अब ये खैबर पख्तूनख्वा है, अगर देखें पंजाब में जो पुलिस करती है या सिंध में या बलूचिस्तान में जो पुलिस करती है उसकी जिम्मेदार अगर वहां की सूबाई हुकूमतें हैं, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ पुलिस करती है उसकी जिम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। एक तो ड्रोन हमला होता है जिसके बारे में इमरान खान ने मना किया, दूसरा ड्रोन हमले का मुकदमा दर्ज नहीं होता जो इमरान खान साहब का हुक्म है, तीसरा जो लोग मुजाहरा करने निकलते हैं उनको पुलिस ही गोलियां चला देती है। तो कहाँ है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वो क्यों अजीबोगरीब काम कर रही है? यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हाल ही में उन अफसरान को नवाजा है और जबरदस्त किस्म के ओहदे उनको दिए हैं जिन अफसरान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े थे, जिन्होंने मुकदमा दर्ज किए, जिन्होंने इलेक्शन चोरी किए, जिन्होंने छापे मारे, गिरफ्तारियां की, उन अफसरान को हाल ही में बहुत नवाजा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से। नंबर 1 पर ये बात आप ध्यान में रखें।
नंबर 2, बिल्कुल एक खामोशी है, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं है। कहा गया कि हम नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी करेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए, वो मामला भी जो है वो कहीं गायब हो गया, समझ ही नहीं आई वो किधर गए नौजवान सारे। तो सुहेल अफरीदी ने इस मामले का नोटिस तो लिया है, लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि क्या सूबाई इदारे उनसे ताउन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पुलिस उनकी बात मान रही है या नहीं मान रही। क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने भी अपनी गलतियों का आगाज इसी बात से किया था कि ब्यूरोक्रेसी उनकी बात नहीं सुनती थी और वो ये साबित करने की कोशिश करते थे कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में, यानी वो सच नहीं बोल रहे थे, सच से भाग रहे थे। अब सुहेल अफरीदी साहब के साथ अगर ये मामला है और वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे, ब्यूरोक्रेसी को पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही, तो उन्हें खुलकर बताना चाहिए कि ये कहीं और से कंट्रोल हो रहे हैं। हमारे पास जो सूबाई खुद मुख्तारी है उसके ऊपर हमला किया जा रहा है, ये बात उन्हें बतानी चाहिए। तो पीपल्स पार्टी मादी में बताती रही, तो इनको बताने में क्या प्रॉब्लम है। नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट ने इस्लामाबाद में 3 शानदार जजेस से जान छुड़वा ली है बिलाखिर। लेकिन जिन जजेस ने खत लिखा था उन सबको निशाने इबरत तो बनाना था, तो कुछ जजेस चले गए, कुछ जजेस रह गए। एक आधे को किसी को सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया, किसी को इधर कर दिया, किसी को उधर कर दिया। तो वो करते कराते जिन जजेस से प्रॉब्लम था उनमें से 2 के नाम तो चले वापस ले लिए गए। 3 जजेस खत लिखने वाले उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है। मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर भिजवा दिया गया, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शानदार जज है। जस्टिस बाबर सत्तार इन्हें पेशावर भिजवा दिया गया। जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज इन्हें जो है सिंध में ट्रांसफर कर दिया गया है, सिंध हाई कोर्ट चली गई। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जान छुड़ा ली उन जजेस से जो इस्लामाबाद के अंदर इंसाफ की बात करते थे। लेकिन ये जजेस एक बात याद रखें, आपने कंप्रोमाइज नहीं किया, आपको सलाम, पूरा पाकिस्तान आपको सलाम करता है, आपका नाम तारीख में सुनहरे रूप में लिखा जाएगा। जुडिशरी को जब भी हम याद करेंगे आपके नाम को अच्छा समझेंगे, आपके बारे में मुस्बत बात की जाएगी। पता नहीं आप कितना अरसा और इस नौकरी के ऊपर रहेंगे, आप कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कभी आपके दौर में अच्छा वक्त आ जाए, हो सकता है कि ये इसी तरह चलता रहे और अदालत मजीद गिरावट का शिकार होती रहे। लेकिन आपने अपने हिस्से का काम किया क्योंकि आपने कंप्रोमाइज नहीं किया। मैं जानता हूँ जजेस के सामने कंप्रोमाइज करने के लिए बहुत सारी चीजें रखी गई, बार बार रखी गई, लेकिन ये वो जजेस हैं जो सितारों की मानंद, ये वो जजेस हैं, नए जजेस को इनसे सीखना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए कि अगर आप ना झुके तो आपको कोई झुका नहीं सकता। अगर आप कानून और आइन के मुताबिक खड़े हो जाएं तो आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये जजेस हारे नहीं है, धकेल दिए गए हैं क्योंकि इन्होंने हार नहीं मानी। तो शानदार जजेस हैं, सलाम है इनकी एफर्ट को, और जो कुछ इस हुकूमत ने किया वो तो इनको करना ही था। नाज़रीन, पीआईए जो है वो पूरी की पूरी बिक गई है। अब वो एक निजी कंपनी है, इसका पाकिस्तान की रियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी रियासत का इसके ऊपर से मुकम्मल कंट्रोल खत्म हो गया है। जो 25% बाकी रह गई थी उसके लिए भी 45 अरब रुपए की बैंक गारंटी जमा करवा दी गई है। यूं औने पौने पाकिस्तान के एक बड़े असासे को बेच दिया गया और फौजी फाउंडेशन इसमें एक बहुत बड़ा शराकतदार है। आरिफ हबीब एक शराकतदार है, एक 2 और लोग भी हैं, लेकिन असल में तो आपको पता है ना मामला क्या है, किसने किसको नवाजा और कैसे नवाजा, ये हम सब जानते हैं। तो एक शानदार एयरलाइन जिसके रूट्स की कीमत इससे ज्यादा होनी चाहिए थी, जिसके तैयारों की कीमत इससे बहुत ज्यादा है, जिसके स्पेयर पार्ट जो पड़े हुए हैं वो भी उस मालियत से ज्यादा के हैं जितने पैसों में इसको बेच दिया गया था। तो औने पौने पाकिस्तान की एक शानदार एयरलाइन, पहले उसको तबाह किया गया, बर्बाद किया गया और फिर उसको औने पौने ऐसे बेचा गया कि जो उसकी असल कीमत है उसका भी चंद फीसद भी वसूल नहीं किया गया। तो ये पाकिस्तान के इदारों को इस तरीके से तबाह किया जाता है और बेच दिया जाता है। आदादो शुमार के मुताबिक खित्ते की जो सबसे महंगी तरीन बिजली है वो पाकिस्तानी खरीद रहे हैं। हमारा मुकाबला भारत के साथ होता है ना नॉर्मली, तो भारत में तो कई इलाकों में या कई जो भारत की रियासतें हैं, जो एरियाज हैं, जैसे कि दिल्ली है, यहाँ पे 200 यूनिट तक वो बिल ही नहीं लेते। यानी अगर कोई 200 यूनिट तक की बिजली इस्तेमाल करता है उससे बिल लेते ही नहीं है। और भारतीय लोगों की आमदन पाकिस्तान के लोगों की आमदन से बेहतर है। यानी वहां जो लोगों की कमाई है, सालाना कमाई एवरेज, वो पाकिस्तानियों से ज्यादा है, हालांकि उनकी आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तानियों से सस्ती बिजली लेते हैं। वहां जो घरेलू सार्फिन है उनको बिजली बहुत कम कीमत में मिल रही है, जबकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कीमत की मिल रही है। लोड शेडिंग जैसे पाकिस्तान में हो रही है वैसे तो भारत में भी नहीं हो रही है, और भारत के अंदर इस वक्त बहुत बड़ा बहरान भी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के ईरान से भी ताल्लुकात हैं, अमेरिका से भी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की बंदरगाहों के ऊपर पाकिस्तानी मुद्रा के मुताबिक गैस और पेट्रोल के जो टैंकर्स है ना, उनकी मंडी लगी हुई है।